अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल वॉल कैसी होती है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवर की थी। कि रॉबर्ट हुक जो था उसने 1665 के अंदर सबसे पहले जो था वो सेल वॉल को डिस्कवर किया था। और सेल वॉल की डिस्कवरी जो थी वो प्रोटोप्लाज्म से पहले हुई थी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से पहले जो थी सेल वॉल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब जो सेल वॉल है वो जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को सिक्रीट करता है। ठीक है, थिकनेस की बात करते हैं सेल वॉल की, तो ये वेरी करती है सेल टू सेल एंड प्लांट टू प्लांट्स। ठीक है, कि डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट होगी और एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट सेल में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो थिकनेस जो है इसकी वेरी करती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी वॉल, ठीक है, दरमियान में मिडल लेमेला आ जाती है, और बाद में है सेकेंडरी वॉल आ जाती है। प्राइमरी वॉल जो है वो आउटर मोस्ट रीजन में मौजूद होती है और उसका डायमीटर जो है वो ऑल अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, कितना? 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है। मोर और लेस इलास्टिक होती है, यानी कि इलास्टिक भी होती है और सख्त भी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिबल भी है, यानी कि अगर सेल के अंदर कोई फुलाव वगैरह आता है तो ये फूल भी सकती है। क्रिस्टलाइन मटेरियल की बनी होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके अंदर अपनी डिटेक्शन जो है ये देगी। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिड कंपाउंड्स की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड हेमीसेलुलोज इसके अंदर मौजूद होते हैं सेल वॉल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। इसके बाद है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या है कि ये दो प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ता है। जो मिडल लेमेला है ये दो प्राइमरी वॉल को, दो डिफरेंट सेल की प्राइमरी वॉल को आपस में जोड़ता है, और उसकी थिकनेस जो है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होगी। इसके बाद है इनसाइड सेकेंडरी वॉल। ठीक है, जो कि प्राइमरी वॉल से इनसाइड की तरफ मौजूद होगी, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और ये काफ़ी थिक होती है। इसका डायमीटर जो है 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ये भी मोर और लेस रिजिड होती है, क्रिस्टलाइन होती है प्राइमरी वॉल की तरह, और स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होती है। इसके अंदर जो है वो लिग्निंग मटेरियल, सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स और हेमीसेलुलोज वगैरह, और साथ में मिनरल साल्ट की एडिशन होगी, जिस तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होंगे सेकेंडरी वॉल के अंदर। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है ये बेसिकली क्या है? प्राइमरी वॉल है। ठीक है, और ये जो आपको डार्क कलर की नज़र आ रही है मोटी सी, ये क्या है? सेकेंडरी वॉल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेल शो किए गए हैं, उनके दरमियान में आपको ऑरेंज कलर की मिडल लेमेला नज़र आ रही है। ठीक है, यह भी सेल वॉल का ही हिस्सा होता है, और ये क्या करता है कि दो तीन सेल को आपस में जोड़कर रखती है। अब हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन में क्या है कि प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन के सेल को ओवर एक्सपेंड होने, यानी कि मटेरियल जो अंदर आ गया तो फिर सेल को ओवर एक्सपेंड होने से बचाएगी, और सेल की शेप और फॉर्म जो है उनको बरकरार रखेगी। ठीक है, सेल वॉल। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है ये आपने पढ़ा भी होगा बार बार। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा भी होगा, जो कि किसने दिया था? सिंजर और निकोलसन ने 1972 के अंदर। ठीक है, और ये क्या है कि एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट रीजन होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एनिमल सेल के अंदर वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसका डायमीटर देखें तो ये अमूमन 7 नैनोमीटर जो है वो वाइड होती है। ठीक है, 7 नैनोमीटर वाइड होती है, और कंपोजिशन के हिसाब से 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, और 20 से 40% जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और बाकी ट्रेसेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो 60 से 80% होंगी, और लिपिड्स जो हैं वो 20 से 40% अमाउंट में मौजूद होंगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि
देखिए ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जो आपको पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, यहाँ पे इनके हेड आ गए और बीच में इनके टेल्स आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड हैं। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि किस तरह जो प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड हैं। कुछ जो है वो इंट्रिंसिक है, यानी कि आर पार हो रही हैं प्रोटीन मालिक्यूल, और कुछ जो है एम्बेडेड हैं, जस्ट धसे हुए हैं, और उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मालिक्यूल। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मालिक्यूल। और यहाँ पे ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह शुगर की चेन जो है साथ में अटैच है। ठीक है, और ये जो आपको येलो कलर के नज़र आ रही है कुछ मालिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के हैं जो कि रिजिडिटी देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रोल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उनका रोल क्या होता है। तो 3 किस्म की प्रोटीन होती हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और तीसरी है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुकम्मल आर पार हुई होती हैं। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जस्ट ऊपर ही ऊपर मौजूद होती हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मौजूद होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफिनेशन आ गई, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मौजूद होंगे तो उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फंक्शनल डाइवर्सिटी देते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चरल लिहाज से उनकी जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लिपिड बाइलेयर की बात करें, ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है तो वो नॉन पोलर मालिक्यूल को गुजरने देती है। ठीक है, उनके लिए परमिएबल होती है, लेकिन आयनिक मटेरियल जो है उनको गुजरने नहीं देती। ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर होती है वो नॉन पोलर मटेरियल को गुजरने नहीं देती, जबकि आयनिक मटेरियल को गुजरने की इजाज़त देती है। इसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन हैं वो सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिएबल होती हैं, यानी कि सेल को जो चीज़ चाहिए होगी उसके हिसाब से वो खुल जाएंगी और वो मटेरियल जो है वो इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं जो कि ऊपर ही ऊपर सिर्फ धसी हुई होती हैं, वो एज ए रिसेप्टर सेल के तौर पर, रिसेप्टर साइड के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो एज ए रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। इसी तरह जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, जिनको परमिएजेस भी कहते हैं, और इनका काम क्या है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल जो है वो इसी की जिम्मा होता है, जो कि है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वो बेसिकली रिसेप्टर साइड के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हार्मोन रिसेप्टिंग साइड, जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसके लिए साइड मुहैया करेंगे। एंटीजन रिकॉग्निशन जो आपकी बॉडी के अंदर होती है वो भी मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। फूड मटेरियल की एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस वगैरह या पाइनोसाइटोसिस जो भी हो रही है वो सारी की सारी जो है वो इन्हीं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की वजह से होगी। ठीक है, अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनको सरफेस मार्कर भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, एंटीजन की जो रिकॉग्निशन होती है तो हर सेल के अंदर अपने अपने रिसेप्टर मौजूद होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनको क्या कहा जाता है, सरफेस मार्कर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका जो सबसे अहम है वो है ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। की न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको बाहर से लेगी, यानी कि पाइनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेगी। जो सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट आउट करेगी। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगी उनको सेल से बाहर निकाल देगी। इसी तरह जो प्रोटीन्स वगैरह इसी तरह जो केमिकल्स, हार्मोन्स वगैरह हैं वो सिक्रीट करेंगे। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी और वो जाके टारगेट साइड के ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह आयनिक ग्रेडियंट वगैरह बनाएंगे। जिस तरह नर्व इम्पल्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरह नर्व इम्पल्स में सोडियम और पोटाशियम आयन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से बनाएगी। ठीक है, पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को भी बरकरार रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।